माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो आपका एक चैप्टर चल रहा है क्वाड्रिलेटरल्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसमें एक्सरसाइज 8.1 की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में आप शुरुआत करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम की। तो सबसे पहले जान लीजिए कि द मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है इसका, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या किसी ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी और एबी का मिड पॉइंट क्या है, मान लेते हैं डी है, और एसी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। तो क्या कहा गया, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। टू साइड्स के मिड पॉइंट मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसी ट्रायंगल के थर्ड साइड में क्या होता है, पैरेलल होता है। यही मुझे प्रूफ करना है, दिस ईडी इज पैरेलल टू सीबी, यही मुझे प्रूफ करना है, यही मिड पॉइंट थ्योरम है। तो आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन गिवन दैट टू प्रूव ये सब नहीं लिखने वाले हैं, आपको ये खुद राइट करना है। तो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन पहला काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, सीई, जो सीई है इसी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। सीई चाहे पहले सीए, तो सीए के पैरेलल आइए लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या, रे ड्रा करते हैं। वी ड्रॉन अ रे पैरेलल टू सीए। तो ठीक है, ये रे क्या हो गया, मान लीजिए इस रे का नाम क्या हो गया, bx। अब क्या करते हैं, ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट क्या है, डी है। अब क्या करते हैं, ईडी को प्रोड्यूस करते हैं। We produce ED which intersect BX at point F। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, बाय कंस्ट्रक्शन क्या है, CE पैरेलल टू BF। आइए देखते हैं, प्रूफ इसका देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, आप जान ही रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, विड्रॉन a ray bx parallel to क्या, CA and produced ED to the point F। अब टू द पॉइंट F, तो F तक हमने इसको प्रोड्यूस किया, ईडी को मैंने प्रोड्यूस किया F पर। तो अब यहाँ पर क्या है, देखते हैं। इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, तो आपको पता है बाय कंस्ट्रक्शन CE पैरेलल टू BF हो गया। CE ना, CE पैरेलल क्या हुआ, BF। इतनी बात पता चल गई। अब ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE लीजिए। इन ट्रायंगल किसमें, AED, इन ट्रायंगल AED। यदि मैं यहाँ पर AED ले रहा हूं, यहाँ पर ट्रायंगल, तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूं, BFD एंड ट्रायंगल BFD। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ट्रायंगल AED और BFD में आपको पता है D मिड पॉइंट है AB का, तो AD इक्वल टू BD है। आपका गिवन है, क्या गिवन है, AD इक्वल टू BD। आप गिवन दैट में लिखेंगे, तो गिवन में क्या क्या लिखेंगे, AE इक्वल टू EC। मैं लिख दे रहा हूँ, गिवन में आप क्या क्या लिखेंगे, AE इज इक्वल टू CE, इक्वल टू CE। और क्या लिखेंगे गिवन में, AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू क्या, DB। अथवा आप कह सकते हैं, देख लीजिए, AD इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, DB। आपको पता है D मिड पॉइंट, ठीक। अब यहाँ देखिए दोनों ट्रायंगल्स में AD इक्वल टू क्या है, BD है, आप देख पा रहे हैं। और क्या है, ये एंगल इस एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से। और ध्यान दीजिए,
ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा। क्यों होगा? ये आपको पता है बाय कंस्ट्रक्शन CA पैरेलल टू BF है। यदि CA पैरेलल टू BF है, जब टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल B लिखेंगे, एंगल DAE, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल DBF, एंगल DBF। और ध्यान दीजिए क्या कौन साइड इक्वल है? DA इज इक्वल टू DB, DA इज इक्वल टू DB है, DA इज इक्वल टू DB हो गया। और कौन सा एंगल इक्वल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन? EDA इक्वल टू FDB, एंगल EDA इक्वल टू FDB। अब यहाँ पर देखिए CT से पहले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं? A से जो है दोनों ट्रायंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? देखिए क्या सबको सही चल रहा है। AE, यदि मैं AE की बात करूँ तो यहाँ पर ठीक है, DA की यदि मैं बात करूँ DA, तो यहाँ पर DB है। देखिए मतलब यानी कि ट्रायंगल हमने सही लिया है, जिन दोनों ट्रायंगल को लिया है वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल AED is congruent to triangle BFD by AFA criterion of similarity of congruence triangle, congruence by AFA criterion of congruence। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब क्या होगा? CT से क्या आ जाएगा? इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ का कंस्ट्रक्शन हम इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या आएगा? हमें क्या मिला? हमें मिल गया AE। यदि मैं बात करूं किसकी? AE की बात करूं तो किसके इक्वल होगा? BF के इक्वल होगा। AE की बात करूं किसके इक्वल होगा? BF के। तो बाई CT AE इक्वल टू BF एंड ED इज इक्वल टू FD, एंड ED is equal to FD by CT, corresponding part of congruent triangles। अब यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। अब ध्यान दीजिए हमें क्या क्या मिल रहा है? हमें प्रूफ करना है कि ED is parallel to CB। तो इसके लिए हमें दिखाना होगा कि CBFE is a parallelogram। तो आप जरा ध्यान दीजिए, एक बात आपको पता है यहाँ से AE is equal to EC है। देखिए AE इक्वल टू BC, यहाँ पर ये गिवन है। और यहाँ पर देखिए AE आल्सो इक्वल टू BF। तो यहाँ से क्या हुआ? तो फ्रॉम, इसको यदि हम मान लें 1 और इसको मान ले क्या? इसको मान ले 2, फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी गेट? वी गेट AE चाहे कहें यहाँ पर EC की यदि मैं बात करूँ, चलिए बात कर लेते हैं EC की। EC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AE एंड AE इक्वल टू BF। तो हमें क्या मिल गया? जरा ध्यान दीजिए, हमें मिला क्या? EC इज इक्वल टू BF मिल गया। EC इज इक्वल टू क्या मिला? BF मिल गया। देखिए अपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल CBFE, EC इज इक्वल टू BF हो गया। और एक बात पता है, पैरेलल पहले से था एंड CE इज पैरेलल टू BF बाय कंस्ट्रक्शन तो ऐसे ही किया था, पैरेलल हो गया। अब बताइए टू वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ
यहाँ पर आप देख लीजिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल CBFE आर पैरेलल एंड इक्वल। सो इसको आप नोट कर लीजिए, लिखेंगे सिंस इन क्वाड्रिलेटरल CBFE EC parallel EC is equal to FB, चाहे कहें CE is equal to CE is equal to BF and CE also parallel to BF. So quadrilateral ABCD is a parallelogram. इसको आप नोट कर ले नीचे। और यदि ये पैरेललोग्राम हो गया, इट मीन्स दैट EF is parallel to CB. This implies that EF is parallel to CB. EF is parallel to CB implies that EF का ही तो एक पार्ट कौन है, ED है। This implies that ED is parallel to CB. एक बात मिल गया क्या, ED is parallel to CB। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, यही तो हमें प्रूव करना था, ED is parallel to CB। लेकिन एक बात आपको और पता चल गया है यहाँ से कि ये जो पॉइंट D है, अभी हमने दिखाया कि ED इक्वल टू FD। कहाँ है, ED is equal to FD फ्रॉम इक्वेशन 2, ED equal to FD, it means that, और आपको पता है ED equal to FD, और एक बात पता है and EF equal to CB, यहाँ से पता है क्योंकि पैरेललोग्राम है, लिखेंगे and due to parallelogram and since CBFE is a parallelogram, so क्या होगा, EF is equal to CB, अब आप बताएं EF इक्वल होगा CB के, और आपको पता है ED इज इक्वल टू DF। यहाँ से हमें क्या मिला, यदि इसको हम थर्ड मान लें और इसको 4 मान लें, फ्रॉम थर्ड एंड 4 वी गेट, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। अब हम रीज कर लेते हैं जो चित्र बना हुआ है। तो फ्रॉम थर्ड क्या है, ED इज इक्वल टू FD फ्रॉम थर्ड, एंड 4 क्या है, EF इज इक्वल टू CB। आपको पता है ED प्लस DF ऐड कर देंगे तो ED तो आएगा, क्या आएगा, ED और DF यदि ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, EF आ जाएगा, EF। तो लिखेंगे EF, यहाँ देखिए EF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, EF इक्वल टू क्या लिखेंगे, ED प्लस क्या, DF। और क्योंकि हमें पता है कि ED इक्वल टू DF, तो ED की प्लस जगह हम क्या लिख देते हैं, ED जगह DF लिखते हैं। तो ये DF तो हमारा कैसे आया था, DF हमारा कंस्ट्रक्शन से आया, तो हमें ED चाहिए, तो ED 2 बार लिख देते हैं। ED DF के प्लेस पर क्या लिख दिया, DF की जगह पर ED लिख दिया, और ED प्लस ED क्या हो जाएगा, 2ED हो जाएगा। तो EF इक्वल टू क्या आ गया, 2ED। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर EF इक्वल टू क्या है, CB है। EF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर CB। तो लिखेंगे, ध्यान दीजिए, CB इक्वल टू EF हो गया, और EF को ED प्लस DF लिख सकते हैं, और DF की वैल्यू है ED। आप चित्र देखते रहिए उसमें, और ED इक्वल टू जो आपका फिगर बना हुआ है उसको आप देखते रहेंगे तो समझेंगे।
तो इस तरह से 2ED हो गया। तो हमने क्या पाया, CB इक्वल टू 2ED। दिस इंप्लाइज दैट ED इक्वल टू क्या होगा, ED इक्वल टू CB बाई 2। ED इक्वल टू क्या होगा, CB बाई 2। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिली, एक तो ED पैरेलल टू CB, दूसरी ED इक्वल टू CB बाई 2। तो यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम से आपको दो चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप इक्वेशन 1 मत मानिए, हमने इसको बॉक्स में लिख दिया है दो चीज़ें, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।